माई एसक्यूएल ओपन करो, लिखो लोकल होस्ट, ये काम कर सकते हो, करो करो। आपके बगल में एडमिन, ठीक है, डायरेक्ट सीधे वहीं पहुंच जाएगा आप लोग। नहीं, कैसे माउस ले जाओ उस पर। जेम सर्वर में जो स्टॉप है ना, माई एसक्यूएल, इसके बगल में दिख रहा है ना स्टॉप, के बगल में दिख रहा है एडमिन, इस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है, सीधा आपके सामने लोकल होस्ट php माई एडमिन ओपन हो जाएगा। हो गया सबका? हो गया सर सर। माइस्क्यूएल नहीं खुल रहा, स्टार्ट दोबारा हो हो, गया। कह रहा है अब शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली। अब वो तो हमने कल ही कहा था कि जब गूगल पर सर्च करो, माई एसक्यूएल अगर नहीं अच्छा खुल रहा है तो आप पहले ये चेक करो कि आपके में वर्क बेंच तो नहीं है, या ऑरिकल तो नहीं पड़ा कहीं इसमें, डेटाबेस माई एसक्यूएल जैसा कुछ, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा या पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वर्क बेंच है मेरे पे। हाँ तो बस इसका पोर्ट चेंज करना पड़ेगा फिर, या उसको इंस्टॉल कर दो फिर इसको इंस्टॉल करना, हाँ ठीक है। चलो, हाँ, तो अब थोड़ा हम डेटाबेस समझेंगे आज, है ना। तो अभी तो अपन यहाँ से देख रहे हैं, कमांड से देखा ना, अभी अपन कमांड से देख रहे हैं, फिर अपन देख अभी सॉरी, अभी अपन देख रहे हैं php में एडमिन से, फिर अपन देखेंगे कमांड से, ठीक है, सेल का यूज करेंगे, ठीक है। सेल से क्या होता है कि हम कमांड लिखना सीखेंगे, इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, डिस्प्ले की क्वेरी, अपडेट की, डिलीट की, है ना, फिर हम वो वाली क्वेरी करना, पहले सबसे पहले हम माइस्क्यूएल अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेटाबेस। जब आपका डेटाबेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएंगी अपने आप। चलो, डेटाबेस बनाते कैसे हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जाना, नेट को क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, न्यू डेटाबेस पे सब लोग क्लिक कर लें और डेटाबेस का नाम लिख लें, सिंपल सा, स्टूडेंट पोर्टल कर दो। डेटाबेस का नाम आप डाल दें स्टूडेंट पोर्टल। एक नया डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं यहाँ से, तो उसके लिए लिखना होता है स्टूडेंट पोर्टल, यहाँ पर डेटाबेस का नाम, अभी हम यहाँ से सीख रहे हैं, फिर अपन सेल से सीखेंगे, क्रिएट कर दो, क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक कर दो। क्या स्क्रीन चिपक गई है कि मुझे दिख रही है? सर दिख नहीं रही। दोबारा से करो ना। दोबारा स्क्रीन से, सब लोग, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है, आएंगे डेटाबेस, तो स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करो, यहाँ पे, हाँ, ठीक है, ये डेटाबेस सबका क्रिएट हो गया। यस सर। हाँ। चलो, अब देखो वहां पे दिखाया नीचे, अब दिख रहा है टेबल नेम, दिखाया, देखो टेबल नेम। अब मुझे क्या करना होगा, टेबल क्रिएट करनी होगी। देखो, जब भी हम कोई बैकएंड पे काम करते हैं ना, तो सबसे पहले बनाना होता है डेटाबेस, ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर बनती है उनकी टेबल, और उस टेबल के अंदर बनती है उसकी फील्ड, ठीक है। तो अब बनाएंगे टेबल, देखो टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम दे दो टेबल का। अब उसमें लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स, हमें कितने कॉलम रखने हैं, हमें कितनी फील्ड बनानी है, तो मैंने कहा 4 ही बहुत है, ठीक है, क्रिएट कर दो। देखो ये आपके सामने 4 फील्ड आ गई, अब क्या आ गई, 4 फील्ड हैं। यस सर। हाँ, अब देखो, तो अब सबसे पहले लिखना होगा नेम में, आओ नेम में लिखो, नेम, नेम हमारा क्या रहेगा, नेम रहेगा, नेम लिखो। अब उसका बता रहा है टाइप कैसा है, टाइप उसका रहेगा बैरकेयर,
मतलब वेर केयर को आप स्ट्रिंग समझ सकते हो, वेर केयर, ठीक है। उसकी लेंथ रख दो 100, ठीक है। रुको रुको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईडी बनाते हैं, आईडी। हाँ पहले ऐसे कर लो, पहले ऐसे कर लो, फिर आईडी वो दूसरे पे आएंगे आईडी वाले पे। फिर ऐसे नीचे आ जाओ, ईमेल कर लो, फोन नंबर कर लो, ऐसे कर लो सारी फील्ड। पहले सिंपल समझो, फिर थोड़ा और एडवांस समझाते हैं। वेर केयर, अरे वहां पे क्या डाल रहे हो, लेंथ डालनी है, लेंथ ऊपर लिखा तो है लेंथ, ठीक है। ये अपन क्या बना रहे हैं, टेबल की फील्ड बना रहे हैं। तो फील्ड में क्या क्या देना होता है, फील्ड का नाम, उसका टाइप, उसकी लेंथ, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ एक और डाल दो, सिटी डाल दो, सिटी। सर फोन में भी वेर केयर आएगा या इंट आएगा? किसमें, बैर फोन के में। लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, बैर के लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है सर। कर लिया, सबने कर लिया। सर ये समझ में नहीं आया था थोड़ा। हाँ सर, हो गया सर। इसमें क्या समझ में आया मुझे थोड़ा बताओ भाई। एक बार थोड़ा रिपीट कर दो सर, थोड़ा सा। नहीं, पहले समझ में नहीं क्या है ये वर्ड मुझे बताओ, क्वेश्चन ये है नहीं कि सर हमने अभी रिपीट कर दो, मेरे कहने का मतलब सर रिपीट कर दो। है ना, रिपीट कर हमने दो इसमें से थोड़ा। कुछ, है ना, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने एक डेटाबेस बनाया सिंपल सा, स्टूडेंट पोर्टल नाम का, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर क्या बनता है हमारा, टेबल्स बनती हैं। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा अपने सब्जेक्ट में डीबीएमएस, ये तो हम वही पढ़ रहे हैं ना, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माई एसक्यूएल, ये आप सबके सिलेबस में था। देख के लग रहा है कि आपने बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है, शायद मुझे लग रहा ये पूरा सिलेबस में था। आप लोगों का मोंगो डीबी होता तो मैं समझ में भी आता कि मोंगो डीबी में पढ़ा रहे हैं, ये तो आपके सब्जेक्ट में था डीबीएमएस, तो आपने इतना तो पढ़ा होगा, डेटाबेस क्या होते हैं, टेबल्स क्या होती हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, लेंथ क्या होती है ना। तो स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करो, फिर उसके बाद हमें देनी होती है टेबल का नेम। तो ऊपर हमने टेबल का नाम क्या दिया था, एम्प्लॉय, ठीक है, ऊपर। अब उसके बाद नीचे देनी होती है फील्ड, नेम लिखा है, नेम, नेम में आती है फील्ड। टेबल में आप क्या क्या फील्ड रखना चाहते हैं, तो मैंने लिखा नेम, लिखा ईमेल, फोन नंबर, सिटी, ये टेबल्स की क्या है, फील्ड्स होती हैं। अब उसका टाइप क्या रखना है, कि नेम किस टाइप का है, वेर केयर है, इंटीजर है, फ्लोट है ना। तो हमें लिख दिया वेर केयर, वेर केयर भी एक तरह स्ट्रिंग टाइप की तरह काम करता है, ठीक है। उसकी लेंथ क्या है, 100। अब लेंथ से क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे 100 लेंथ लिखी है ना, तो अगर मान के चलो आपकी लेंथ 10 ही घिरी, तो वो 10 ही लेगा, 100 लेंथ लेगा नहीं, वो मेमोरी नहीं घेरेगा 100, ठीक है, कि मेमोरी 100 घेर लेगा। अगर आपका 10 मेमोरी यूज हो रहा है तो 10 ही घेरेगा वो, ठीक है। ये इसकी सारी लेंथ होती हैं। अब नीचे आ जाओ, लिख लिया इतना सबने, सबकी बन गई फील्ड्स। यस अब सर, यस सर यस हो गया। सर। ऊपर यस सर हो ऊपर गया। गो पे, ऊपर गो पे क्लिक कर दो, वो दिख रहा है कॉलम गो, ये आपकी बन गई टेबल। बनी क्यों नहीं, ऊपर चल रहा, नीचे आओ, नीचे, सॉरी नीचे सेव, नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, नीचे सेव कर दो, सेव, नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सब लोग देख लो, उस पर सेव कर दो। हाँ सर कर दी। हाँ, अब एम्प्लॉय पे क्लिक करो, ये देखो ये बन गई टेबल, बस रुके रहना। इस तरीके से आपके में दिखेगा स्ट्रक्चर, दिख रहा है सबके में, आ गया सर, आ यस गया। आ गया। तो देखो नेम हमारा क्या है, नेम, ईमेल, फोन, सिटी, ये हमारे क्या है, फील्ड्स के नेम। अब वो दिख रहा है टैब, ठीक है। अब मान के चलो यहां से, जैसे मान के चलो हमने कहा यार सिटी की बल्दी और फील्ड ऐड करनी है, समझना अच्छे से, और फील्ड ऐड करनी है, क्लाइंट ने कहा, ठीक है। और हम फील्ड क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें यूज करना होता है अल्टर टेबल का, ठीक है। अल्टर का यूज करते हैं, वैसे अभी हम पढ़ेंगे सीएल, जब उससे देखेंगे ना अपन, सेल का यूज करेंगे तब वहां पे क्वेरी चलाना सिखाएंगे। तो नीचे दिख रहा है ना आपको ऐड, नीचे देखो, नीचे आओ, नीचे और नीचे लिखा है ऐड,
है ना। अब कितनी फील्ड आप ऐड करना चाहते हो, ऐड लिखा है ना 1, कितनी फील्ड आप ऐड करना चाहते हो, मैंने कहा 1 या 2 करना चाहते हैं फील्ड ऐड अपन, भूल गए। तो अब वो लिखा है आफ्टर सिटी की बात करना चाहते हो, बगल में लेके आओ, यहाँ पे माउस लेके जाओ, उस पर ड्रॉप डाउन लगाओ। अब वो कह रहा है कहाँ पे ऐड करना है, नेम की बात करना है, ईमेल की बात कर रहा है, तो हमने कहा सिटी की बात ही अपन ऐड करेंगे फील्ड एक, सिटी पे नीचे रहने दो क्लिक। घर पे प्रैक्टिस करना, ये सिखा रहा हूँ चीजें, नहीं तो भूल जाओगे, क्योंकि 2 दिन क्लास रहती है। ठीक है, सबने कर लिया, ऐड टू कॉलम कर लिए, आफ्टर सिटी कर लिया, कर यस दिया, सर हो गए। गो पे क्लिक कर दो। अब डालो यहाँ पे एड्रेस और पिन कोड, देखो 2 फील्ड आपके सामने आ गई, उसका टैब भी रख देना। एड्रेस की लिखा करो टेक्स्ट, एड्रेस की लिखा करो टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट होता है। अभी सब बताऊंगा जी, अभी जब पढ़ाऊंगा ना थोड़ी, तो टैक्स ही क्यों लिया हमने एड्रेस के लिए, वेर केयर क्यों नहीं लिया, है ना। पिन कोड के लिए वेर केयर लेके चलो, इंट पिंट मत लो, इंट तो सिर्फ लेंगे अपन आईडी के लिए, बाकी सब जगह वेर केयर लेके चलो। फील्ड ऐड बढ़ा लिया आप लोगों ने 2। सेव कर दें सर। हाँ यस सर save हो गया। कर लो। हो गया। जी। चलो अब देखो, तो ये बात समझ में आ गई अपन फील्ड कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मान के चलो मैंने इससे कहा कि जो पिन कोड है ना, ये पिन कोड मत लो, इसके बल्कि आप देखो ऊपर, ऊपर थोड़ा आओ, ऊपर थोड़ा आओ, ऊपर थोड़ा आओ, ऊपर आओ। देखो अल्टर की क्वेरी क्या होती है, ऊपर देखो दिख रहा है अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ये क्वेरी ऊपर दिख रही है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, माउस ले जाते हैं, उसको सिलेक्ट करो, अल्टर टेबल दिख रहा होगा ना सबको, उसको हाईलाइट कर दो थोड़ा, अरे इस पर क्लिक करूंगा, बस ऐसे पूरा हाईलाइट कर दो पूरा वो तो, हाँ बस ठीक है, दिख गया होगा तेरा, दिख गया ना। अल्टर टेबल, बस ठीक है ठीक है ठीक, दिख गया तो बस। अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, क्या करना है, मैंने कहा एड्रेस ऐड करना है, उसका टाइप क्या रखना है, टैक्स रखना है, नॉट नल है, कंपल्सरी नहीं है। आफ्टर सिटी ऐड करी मैंने, किसके बाद ऐड करना है, आपने कहा सिटी के बाद, ठीक है। फिर ऐड क्या करना है, आपने कहा पिन कोड, उसका टाइप हमने क्या रखा, वेर केयर, ठीक है, ऑटो नल कर दिया, और उसको कहाँ पे रखना है मुझे, एड्रेस के बाद। ये हमारी क्वेरी होती है, क्वेरी फील्ड ऐड करने के, दिख रहा है ना सबको, ये अभी हम सीखेंगे, डेटाबेस बहुत अच्छे से सीखना है आप लोगों को, है ना। चलो नीचे आ जाओ, तो फील्ड ऐड करना हमने यहाँ से सीख लिया, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इसी का यूज़ करते हैं माई एसक्यूएल का ही। मगर क्या होता है जब कभी इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वो क्वेरी लिखवा लेता है, क्वेरी पूछ लेता है, अच्छा बताओ अल्टर की क्वेरी क्या होती है, फील्ड कैसे ऐड करेंगे, हमें पता ही नहीं, हमने माई एसक्यूएल से किया है। तो अब बात करते हैं, मैंने कहा कि पिन कोड की बल्दी आप स्टेट कर दो, तो लिखा है ना चेंज, दिख रहा है चेंज, राइट साइड देखो चेंज, पिन कोड पे जाओ माउस लेके, इस लिखा है चेंज, इस पे क्लिक करो। अब हमें चला, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे कर दो स्टेट और सेव कर देना। बाकी लोग भी करके देखें। अब ऊपर देखो क्वेरी क्या चली, ऊपर एक बार सब लोग देखो क्वेरी क्या चली, वही देखो क्वेरी क्या चली, अल्टर टेबल, टेबल का नाम चेंज, फील्ड का नेम चेंज करेंगे तब भी क्वेरी हमारी कौन सी चलेगी, अल्टर की। एम्प्लॉय अल्टर टेबल, टेबल का नाम चेंज, क्या चेंज किया मैंने, मैंने कहा पिन कोड की जगह मैंने स्टेट किया, उसका टाइप मैंने क्या रखा, वेर केयर, ठीक है। ये सब सीखेंगे क्वेरी, जब भी फील्ड का नाम चेंज करना हो या फील्ड ऐड करनी हो, तो वहां पे अल्टर टेबल की क्वेरी चलाई जाती है, ठीक है। चलो कर लिया इतना सबने, यस बोलो, सर। चलो नीचे आ जाओ, हाँ। यस सर। है ना। अब देखो जैसे मैंने इससे कहा कि भाई सिटी अब नहीं चाहिए, तो ड्रॉप कर सकते हो उसको, ड्रॉप का ऑप्शन आ रहा है नीचे देखो, नीचे हाँ, क्लिक करो उस पर,
ओके कर दो। रुको रुको, एक मिनट, एक बार कर दिया, फिर से क्लिक करो। चलो अब पहले एक बार देख लेना, जो माइक किस करो, माइक बंद कर दो, किसी का माइक ऑन हो गया है। माइक ऑफ कर दो कुलदीप मिश्रा शर्मा जी, माइक बंद कर दो भाई, कुलदीप शर्मा, ऐसा सुनाई नहीं माइक दे बंद। हाँ माइक बंद रखे अपने अपने सब लोग। हाँ देखो, मैंने कहा फील्ड डिलीट करनी है, तो क्वेरी क्या चल रही है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मतलब टेबल नाम हमारा क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय, और ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, फोन नंबर। समझ आ रहा है? कोई फील्ड अगर डिलीट कर रही है तो क्वेरी क्या चलती है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम एम्प्लॉय, और फिर ड्रॉप क्या करना है, मैंने कि फोन नंबर को। ठीक है, ये हमारी क्वेरी होती है। ठीक है, कैंसिल कर दो उसको, ये अपन कर लिया ना। तो इतना समझ में आया कि टेबल को बनाते कैसे हैं, फील्ड कैसे ऐड करते हैं। चलो अब एक टेबल आप लोग बनाओ, चलो एक टेबल बनाओ, एक बनाओ टेबल है यूजर नाम की, उसको दिख रहा है राइट साइड देखो लिखा हुआ, न्यू दिख रहा है, न्यू, लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड न्यू। हाँ, एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल्स टेबल बना सकते हो, एक डेटाबेस के अंदर आप बहुत सारी टेबल बना सकते हो। ठीक है, बनाओ, कुछ भी ऐड कर लो अपने मन से, 2-3 फील्ड है, करें सब लोग काम जो वाला 5 मिनट के अंदर, फील्ड ऐड करो, अपने मन से कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फील्ड ऐड कर ली, अब बात में और फील्ड ऐड करो, एक दो, एक आध दो फील्ड और ऐड कर लो आप लोग अपने मन से। सर क्या करना है? फील्ड ऐड कर लो अपने मन से, एक आध दो उसी के अंदर ही, कहाँ है टेबल, यूजर वाइड टेबल में एक दो फील्ड बढ़ाओ उसमें। हाँ अब उस पर क्लिक करो, स्टेटस पे, स्ट्रक्चर पे क्लिक करो, उसके स्ट्रक्चर पे, हेलो सर। बोलो। ये सारी हमारी फील्ड हैं, तो अपन ने किस पे क्लिक किया था, ब्राउज पे। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो वो दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर के बगल में एसक्यूएल, उसके बगल में सर्च, उसके बगल में इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करो। अब नेम में टाइप करो, नेम दिख रहा है, नेम लिखो हरी, नीचे फिर ईमेल डालो, नीचे आ जाओ ईमेल पे, ईमेल डाल दो उसमें, फिर नीचे आ जाओ, फिर फ़ोन नंबर डाल दो सिंपल सा, फिर नीचे आ जाओ, लोकेशन डाल दो ऐसी कुछ भी, फिर पिन कोड डाल दो कुछ भी, बस। ठीक है, अब इतनी करो, ये काफ़ी है। अब गो पे क्लिक कर दो। अब देखना एक इंसर्ट की क्वेरी बनेगी, अभी देखो सब लोग, जैसे मैंने गो पे क्लिक किया, देखो क्वेरी क्या बनी, सब देखो क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, या आपने सब पढ़े होंगे, आपका सब्जेक्ट में था डीबीएमएस, तो आपने सब पढ़ा होगा ये चीज़। इंसर्ट इनटू टेबल नेम हटा देना, हटा दो, कट से हटा दो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर टेबल नेम हमारा क्या आ गया, यूजर, फिर उसके अंदर हमारी क्या आती है, फील्ड्स आती हैं, नेम, ईमेल, फोन, लोकेशन, पिन कोड, ये सारी हमारी क्या होती हैं, फील्ड्स होती हैं। अब इन फील्ड्स के अंदर मुझे वैल्यू ऐड करनी है, तो लिखा है मैंने वैल्यूज, क्या वैल्यू ऐड करनी है, मैंने क्या, नाम, नेम में हरी ऐड हो जाए, ईमेल में ईमेल ऐड हो जाए, फोन नंबर ऐड हो जाए, लोकेशन में लोकेशन ऐड हो जाए, और पिन कोड में ये पिन कोड ऐड हो जाए। ये हमारी क्या होती है, इंसर्ट की क्वेरी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ये इंसर्ट की क्वेरी होती है, इस क्वेरी कॉपी करना। अभी इस सब में आपको चलवाऊंगा, ये अभी कमांड से,
हाँ, बाकी लोग करें इतना काम, कॉपी कर लो उसको भी, कॉपी हो गई, कंट्रोल सी कर लो, कॉपी जाएगा तो। सबकी हो गई? इंसर्ट पे क्लिक कर लो, फील्ड ऐड कर लो। हो गया? यस सर। बाकी और लोगों का? हो गया सर। चलो, तो अब हमें अब जी कैसे मालूम पड़ेगा कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ? देखो लिखा है, देखो वन रो इंसर्टेड, वो जो लिखा है ना, टिक लगा हुआ है ऊपर, देखो उसी में वन रो इंसर्टेड, तो इसका मतलब एक रो इंसर्ट तो मैं चेक कैसे करेंगे? तो मैं बताया था ना, ब्राउज पे क्लिक करो। हाँ, इस पे क्लिक करोगे तो हमारी दिख रही क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और देखो नीचे डेटा आ गया। डेटा डिस्प्ले कराने के लिए हमारी क्वेरी कौन सी चलती है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, अभी ये सब सीखेंगे अपन। मोंगोडी, ये कंपास, इस पे आना, जेम सर्वर पे आओ, जेम पे आना, नीचे आओ, जेम पे आओ, वो दिख रहा है सेल, उस सेल पे क्लिक करना, नीचे सेल, सेल जेम पे, हाँ ये सेल पे क्लिक करो। देखो अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर, यहाँ पे यूज करेंगे आगे से, है ना, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, तो हम यहाँ पे अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, मतलब जेम सर्वर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्वेरी चलाएंगे, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उस पर डेटा इंसर्ट कैसे होगा, फिर डेटा डिस्प्ले कैसे होगा, डेटा अपडेट कैसे होगा, डेटा डिलीट कैसे होगा, ये सारी क्वेरी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अल्टर कैसे करते हैं, ज्वाइन कैसे लगाएंगे, लिमिट कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट सैलरी, सर लोएस्ट कॉपी के सैलरी। बाद क्या करना है तो सर? तुम लेट क्यों रह जाते हो, पीछे भी चल। हाँ, इस एसक्यूएल पे क्लिक करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेरी हटा दो, और जो कॉपी करी थी ना वो पेस्ट करना है। हाँ, और फील्ड चेंज कर दो अंदर की इसकी। यहाँ पे हम क्वेरी चला के देखते हैं। अरे नाम कुछ और डाल दो। चलो, अब ऊपर आओ, ऊपर दिखाओ सब लोग, बाकी लोग भी चेंज कर लें ये। यहां से अपन क्वेरी चला सकते हैं। थोड़ा नीचे आ जाओ। इंसर्ट पे क्लिक करना, ऊपर ऊपर चलना, नीचे गो दिख रहा है, गो पे क्लिक करना। चल गई क्वेरी। अब वापस इस पे क्लिक करके देखो, ब्राउज पे, ब्राउज पे क्लिक करके चेक करो डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। हो गया? चलो, इनको भी दिखाओ, एसक्यूएल पे हो गया क्लिक करो, सर। एसक्यूएल पे क्लिक करो।
कर लिए सबने? यस सर। आ जाओ, अब उस ब्राउज पे क्लिक करो, ब्राउज पे। सबके रिकॉर्ड इस तरीके से आ गए? आ गए सर। यस सर, आ गए। चलो अब नीचे आओ। इसमें वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया, एडिट डिलीट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा बगल में इसके? अब देखो, एक नए तरीके से करते हैं। अब एक चीज देखो, यहां पे आपको कहीं दिख रहा है आईडी फाईडी कहीं दिख रही है इसमें कहीं? अगर मान के चलो मुझे हरी को अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे कहीं आईडी फाईडी शो हो रही है कहीं? हरी की आईडी कुछ शो हो रही है? हम अपडेट अपडेट डिलीट व्यू कैसे कर पाते हैं पता है? आईडी से। चलो अब एक टेबल, न्यू टेबल इंसर्ट करो। न्यू टेबल जाओ, न्यू पे क्लिक करो। चलो अब देखो, अब सब यहाँ पे एक चीज देखें। अभी हमने जो टेबल बनाई, हमने उस टेबल में कोई आईडी फाइल कुछ ली नहीं ना, हमने को है ना हमने यहाँ पे कोई प्राइमरी की का यूज किया, ना हमने यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट का कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपल सा डेटा इंसर्ट किया था, है ना? तो वहां पे हमें अपडेट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अपडेट और डिलीट और व्यू सारा कुछ आईडी से होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं प्राइमरी की क्या होती है। जानते हो आप लोग प्राइमरी की? हाँ सर जानते हैं। बताओ प्राइमरी क्या होती है? सर वो फॉरेन की और प्राइमरी की में डिफरेंस पता है। फॉरेन की एक ही बार यूज होती है और प्राइमरी की कई बार यूज हो जाती है। ऐसा अच्छा, ऐसा ठीक पढ़ा है, है सर डीबीएस में से। तुमने गलत पढ़ा है। भूल गया होऊंगा तो। चलो सब देखो, प्राइमरी की एक तरह का आपका आधार कार्ड नंबर। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होती है, और फॉरेन की एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी की एक उल्टा टेबल में एक ही होती है। ठीक है, उस फॉरेन प्राइमरी की की होती है। फॉरेन की एक टेबल में एक से ज्यादा होती है। अच्छा तो उल्टा बोल गया, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो प्राइमरी की मदद से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी बंदे का डेटा पता कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी एक टेबल बनती है तो उसमें हमेशा एक आईडी लेके चलना होता है, और एक आईडी को अपन लेके चलते हैं प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। जिससे क्या होगा, जैसी डेटा इंसर्ट होगा वैसी ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, और उस आईडी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका डेटा पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेम आते हैं, नेम बनाओ। नेम पे क्लिक करो, लिखो आईडी। नीचे हाँ टेबल का नाम दे दो। टेबल का नाम दे दो, स्टूडेंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो यहाँ पे आईडी, और आईडी का टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। ठीक है, और लेंथ उसकी हमें लेने जो नहीं पड़ती, कि लेंथ बाय डिफॉल्ट 11 लेके चल लेता है, वो बहुत होती है 11 उसके लिए। ठीक है, अब थोड़ा और स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल ऊपर दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है ना स्क्रॉल वाला साइन ये। हाँ, ये स्क्रॉल करना है, ऊपर 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 जा करो, वैसे ऊपर हो जाएगा, ऊपर ऊपर चलो थोड़ा। हाँ, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, और स्क्रॉल करो। उसको तुम कर दो, कोई दिक्कत हो रही, पैसे होने लग रहे उस पर।
हाँ, स्क्रॉल करो बस। पर धीमे, इतना फास्ट नहीं चलना। पीछे आओ थोड़ा, और पीछे आओ, और पीछे आओ, बस। वो लिखा है एआई, बस ऊपर दिखा है ना एआई। एआई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। इस पे क्लिक करो, ठीक है। देखो जैसे आपने एआई पे क्लिक किया, तो एआई मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट, और प्राइमरी की बन के आ गया। अब एरो से क्लिक करो, ड्रॉप डाउन प्राइमरी की पे। देखो होता है ना प्राइमरी की, यूनिक की, इंडेक्स की। हमें प्राइमरी की बनाना है। हमें क्या करना है, आईडी को क्या बना के चलना है, प्राइमरी की, ठीक है। जब भी आप एक टेबल बनाओगे तो उसके अंदर हमेशा एक आईडी लेके चलना होता है। तो उस आईडी को अपन ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की लेके चलते हैं, ठीक है। क्लिक कर दो, बाकी लोग लिखो ये लाइन, फिर आप लोग गलत कर दोगे लिखने में भी। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। यस सर। चलो, अब बाकी और फील्ड ऐड कर लो अपने अकॉर्डिंग। स्क्रॉल कर लो फिर से। बाकी अपनी फील्ड ऐड कर लो। हो गया सर, सेव कर दें। हाँ, सेव कर दो। हाँ, दिख रहा है वो, देखो आईडी। सब लोग देखो आईडी लिखा है। और देखो आईडी में साइन बन के आ गया, देखो चाबी का, लॉक का। प्राइमरी की होता है साइन। और देखो टाइप में दिख रहा है, लेंथ 11 अपने आप आ गई। बाई डिफॉल्ट हमने डिफाइन नहीं की थी, उसकी ऑटोमेटिक आती है। और देखो एक्स्ट्रा मैंने क्या लिखा है, ऑटो इंक्रीमेंट। हो गया। यस सर जी। अब आ जाओ, इंसर्ट करो, चल के चलो इंसर्ट पे क्लिक करो। अब देखो क्या अंतर आएगा। आईडी में कुछ नहीं करना है। ऑटो इंक्रीमेंट समझते हो? ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा, जैसे आप इंसर्ट करोगे ना, वैसे ऑटोमेटिक क्या होती रहेंगी आपकी आईडी, बनती रहेंगी 1 2 3 4 5 6 करके। आपको आईडी डिफाइन नहीं करनी है उसके अंदर, ठीक है। आप नेम से आ जाओ।
हो गया। अब उस पर जाके चेक करो ब्राउज पे। अब रुको रुको रुको, एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को, रुको, कर दिया ले। अब देखो आईडी बन के आ गई, सबको दिख रहा है आईडी। देखो 1 आईडी आ गई, और देखो बगल में एडिट का डिलीट का भी ऑप्शन आ गया। अब बगल में एडिट डिलीट करने का भी ऑप्शन आ गया। और जब मैंने आईडी नहीं ली थी तो एडिट डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब और रिकॉर्ड इंसर्ट करो, 2-3 और, आईडी ऑटोमेटिक चलेगी। अब एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा ना तो देखना आईडी 2 बन जाएगी उसमें अपने आप। ये सारा काम किससे हो रहा है? ऑटो इंक्रीमेंट से। और प्राइमरी की से क्या रहेगा? जो हमारी आईडी है ना वो कैसी रहेगी? यूनिक। अब जाके चेक करो, और देखो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी क्या कह रही है, देखो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर। और दिख रहा है आईडी नल लेके चल रहे अपन। हमें अभी लगा, चलो कर लिया इतना। अब उस पर ब्राउज पे क्लिक करो, ब्राउज पे क्लिक कर लो। देखो दिख रहा है 2 आईडी। तो समझ में आ गया प्राइमरी की से क्या होता है? प्राइमरी की से एक तो आपकी आईडी यूनिक बनेगी, है ना। अगर मांगे चलो हमने अभी 1 दे दिया है, 1 आईडी आ गई। अब ये 1 आईडी दोबारा नहीं बनेगी, अब 2, 3, 4, 5, 6 बनेगी। और ये कैसे बन रही है? हमने क्या यूज किया था उसके अंदर? ऑटो इंक्रीमेंट। इतना कर लिया सबने? यस सर। चलो अब एक खुद से करो आईडी, एक खुद से बनाओ नई टेबल, उसमें आईडी वाला काम खुद से करो। एक और न्यू टेबल। तो अपडेट अपन कैसे करेंगे? दिख रहा है ना एडिट का साइन, दिख रहा है एडिट का साइन है बगल में आप लोगों को, एडिट का। इस एडिट पे क्लिक करो। तो देखो क्वेरी क्या होती है अपडेट करने की, अब वो क्वेरी समझेंगे अपन, है ना। इंसर्ट की क्वेरी समझ में आई, डिस्प्ले की क्वेरी समझ में आई, अल्टर की क्वेरी समझ में आ गई। अब देखते हैं अपडेट। नाम चेंज, आईडी छेड़नी, आईडी को छेड़खानी नहीं कर रही है इसमें। नाम चेंज करो, ईमेल चेंज कर दो, बस एक चीज चेंज कर दो वो काफी है। कर दिया, बस ठीक, नीचे आ जाओ, गो करो। अब देखो सब लोग क्वेरी क्या बनती है अपडेट की। देखो ऊपर क्या लिखा, पढ़ो सब लोग। अपडेट, टेबल का नाम, सेट, क्या सेट करना चाहते हो? मैंने कहा ईमेल में मैं ये ईमेल चेंज करना चाहता हूँ, नेम में मैं ये नेम चेंज करना चाहता हूँ। हम नेम तो चेंज किया नहीं, ठीक है। वेयर, किस फील्ड में चेंज करना चाहते हो? मैंने कहा कॉलेज डॉट आई डी, 1 वाली आईडी के अंदर। कॉलेज के अंदर जो आईडी है ना उसमें जो 1 है उसमें जाके चेंज करना चाहता हूँ। वेयर क्यों लगाना पड़ता है? किस आईडी में जाके चेंज, अगर वेयर नहीं लगाओगा तो सब में चेंज कर देगा वो। वेयर से मैंने क्या कहा कि भाई आप 1 वाली आईडी के पास जाओ। वेयर से मैंने क्या बोला कि आप कॉलेज के अंदर जो आईडी 1 है आप उसके पास जाओ, उसके ईमेल में हमारा ये वाला ईमेल डाल दो और उसके नेम में हमारा ये वाला नेम डाल दो, ठीक है। वेयर का काम क्या होता है? ढूंढना, कि 1 वाली आईडी जाके ढूंढो। अपडेट, कॉलेज का नाम, सेट, क्या सेट करना है? मैंने कहा ईमेल में ईमेल ये सेट करो, नेम में ये सेट कर दो। तो बोला कि कहाँ जाके सेट करूं? तो मैंने कहा वेयर। वेयर का काम क्या होता है? ढूंढना। मैंने कहा कॉलेज के अंदर आईडी 1 होगी उसमें जाकर तुम्हें ये सेट करना है। ये क्वेरी कॉपी करो, अब बाकी लोग करके देखें, और ये क्वेरी कॉपी कर लेना आप लोग। ये चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी सब सिलेबस में? क्यों सब लोग, ये चीज आप लोगों ने नहीं पढ़ी सिलेबस में? नहीं सर, नहीं सर। अरे तो फिर तुम लोग सर क्या कॉलेज वाली हरामी है। पढ़ाते ही नहीं है सर। सर ये कॉलेज जाते कहाँ है ये? हाँ तो रोज तुम्हें पढ़ाया होगा। नहीं सर हमें नहीं पढ़ा। हाँ सर, ये पढ़ने गया था सर। अच्छा सर ये सचिन चल। नहीं आने देता सर ये। चलो कोई नहीं। हाँ अब वो आ गया इस पे, कहाँ पहुंच गए अपन? अपडेट कर लिया आप लोगों ने? यस सर, हो गया अपडेट। अब आ जाओ एसक्यूएल पे। अब एसक्यूएल पे आ जाओ। एसक्यूएल से जाके देखो क्वेरी, एसक्यूएल पे क्लिक करो, ये क्वेरी पेस्ट करो, ये डाल दो क्वेरी।
अब यहाँ पे फोन नाम चेंज कर दो, ईमेल चेंज कर दो और फिर अपडेट कर दो यहाँ से। हम क्वेरी यहाँ से भी कर सकते हैं। कर दो नाम। गो लैब कर दो नीचे आके। हो गया। अब जाके चेक करो ब्राउज पे जाके। हो गया सर, हो गया। हो गया, चलो ठीक है। बाकी लोगों ने कर लिया? बाकी लोगों ने कर लिया? यस सर। चलो, और डिलीट करना हो तो डिलीट पे क्लिक करो। चलो डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट पे। हाँ देखो क्या लगा, डिलीट करो, पढ़ो। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलेज ID1। मैंने क्या कहा, वेयर का काम क्या होता है, ढूंढना। मैंने कहा ID1 को जाकर ढूंढो और उसको डिलीट कर दो। वेयर का काम क्या होता है, ढूंढना। ठीक है, अब समझ रहे हो, यहां से सीखना आसान है, मगर हमें क्वेरी मेन हमें याद करनी है। क्वेरी क्योंकि ये क्वेरी हमारे यूज होती है प्रोजेक्ट के अंदर, डिलीट की, अपडेट की, व्यू की। इसलिए मैं यहां से सिखा रहा हूं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेरी का यूज करेंगे सेल से। ठीक है, अब डिलीट मत करो, बने दो। हो गया इतना सबका काम? यस सर। चलो ठीक है। अब सुनो, अब मुझे वो बंदे बताएं जिनकी डिग्री जिन्होंने 2025 में फीस फिनिश नहीं हो। दी अभी तक। नहीं, ये तो फ्री सेवा चल रही है। तुमने नहीं दी बेटा, तुमने। अब मुझे वो सर बंदे मिल बताएं। जाएंगे सर। तुम खुद ही बोल देते तो क्या करें, हमें बोलनी पड़ता है। हाँ, अब वो बंदे बताएं मुझे जिन मास्क हायरिंग, और इसके बेनिफिट में बताने वाला हूं आपको। देखो भाई थोड़ा, जिन जिनका 2025 में डिग्री कंप्लीट हो रही है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, याद रखना। तो मास्टर वाले भी कर पूरी सकते हैं ना सर 25 में अप्लाई? ना सर? हाँ, MCA सारे बताता रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो सब लोग, जल्दी देखो। अरे मैं इसकी रील्स बना के, एक रील्स बना के भी डाल दूंगा। तो देखो आप लोग यहाँ पे हाँ सर। देखो, बीटेक, बी, MCA सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसमें, दिख रहा है। बस क्राइटेरिया क्या है वो देखो आप लोग यहाँ पे, टैक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका देखो। ठीक है, 60% होना चाहिए, सबका होगा वो तो आराम से। बीटेक वाले, MCA वाले, एमटेक वाले कर सकते हैं, BCA वाले नहीं करेंगे ओनली। BCA का तो मैंने अलग बता दिया था पहले से ही। जी बीटेक, एमटेक, MCA, बी वाले करेंगे। और क्रेडिट कितना होना चाहिए 10-12 सब में? 60%। बैकलॉग नहीं होने चाहिए, ठीक है। डिग्री में 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होने चाहिए। तो लिखा है देखो, वर्क एक्सपीरियंस देखो ना। अब नीचे आ जाओ सब लोग, हायरिंग देखो कैटेगरी। अब ये समझो, बहुत बड़ी खतरनाक चीज समझा रहा हूँ। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल घटिया है, बताओ। सर ये रोहित है, रोहित। अरे सभी की होगी, सभी की होगी। जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, सर इनको देखो सर, ये सीरियस जल्दी बोलो, मजाक के बोलो नहीं अभी थोड़ा। सब बताएं जल्दी फटाफट, तो मैं समझाऊं चीजें। आप सबकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, सबका प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है। अरे सर मतलब हाँ सर, सही से आती है सर। हाँ वो तो जब TCS का एग्जाम दोगे ना, तभी मुझे मालूम पड़ जाएगा। सिलेक्शन नहीं हुआ, समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सीरियस चीजें समझा रहा हूँ, समझ लो। हमारे पास टाइम है कम, फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। हमारे पास मान के चलो 1 महीना है, 1-1.5 महीना।
तो मुझे मैं पढ़ा रहा हूँ 18 साल 2018 से पढ़ा रहा हूँ। आप में से किसी की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होगी, इक्का दुक्का छोड़ के। आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे टीसीएस के क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन, इक्का दुक्का कर पाओगे वरना कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक अच्छी चीज समझाना चाहता हूँ, है ना। देखो ये क्राइटेरिया है प्राइम। देखो पैकेज देख रहे हो 9 लाख एमसीए वाले, तुम्हारे लिए देखो ये वाला ऑफर है 11 लाख वाला। आप लोग कहते हैं ना सर जॉब 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 नहीं मिली, देखो ये आपको दिखा रहा हूँ सामने। 11 लाख के लिए है पीजी वालों के लिए, एमसी वालों के लिए, है ना। फिर डिजिटल का होता है 7 लाख के लिए, फिर होता है निंजा का। अब समझो निंजा में क्या कहानी है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, समझा, जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, उसको पता है कि भाई हमारा कोडिंग क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो अपना सबसे अच्छा एप्टी रीजनिंग कर ले। अगर आपका एप्टी रीजनिंग के क्वेश्चन सही चले गए ना, तो टीसीएस निंजा की प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। और इसका इंटरव्यू भी बिल्कुल सिंपल होता है। फिर कह रहा हूं, मुझे पता आप में से किसी की प्रोग्रामिंग अच्छी है ही नहीं है। जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है वो प्रोग्रामिंग पे दिमाग ना लगाए बिल्कुल भी। आप अपना एप्टीट्यूड और रीजनिंग को बहुत अच्छे से कर लो, आप टीसीएस निंजा ले जाओगे, आराम से ले जाओगे। आपका रिटर्न निकल गया ना तो आपकी निंजा प्रोफाइल मिल जाएगी। ठीक है, और जिसकी प्रोग्रामिंग धांसू है वो इन पे दिमाग लगा ले, नहीं होती मुझे पता है। और हमारे पास 1 महीना है, 1-1.5 महीना पेपर होगा इसका, तो आप नहीं कर पाओगे प्रोग्रामिंग अच्छी। तो आप 1-1.5 महीने में सिर्फ क्या करो, अपना एप्टीट्यूड और रीजनिंग अच्छा करो। सही बता रहा हूँ। निंजा रिटर्न निकल गया ना आपका, रिटर्न निकल गया निंजा का, तो इंटरव्यू आपका निकल जाएगा, 110% निकल जाएगा। और फिर 3 लाख पे अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है ना, तो 3, और फिर टीसीएस के अंदर एग्जाम होते हैं, डिजिटल वाला एग्जाम होता है और प्राइम वाला एग्जाम होता है। आप टीसीएस के अंदर जॉब करते हुए भी ये एग्जाम दे सकते हो, 11 लाख वाले, 7 लाख वाले। ठीक है, आप सिंपल समझो एक तरह का जो एंट्री पॉइंट हो गया, यहां से आप घुस जाओगे अंदर, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है तो। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस, इसको मिलेगा कैसे आपको, ये निंजा वाली प्रोफाइल आपको मिलेगी कैसे। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ 1-1.5 महीने आपके पास है, सीरियस हो जाना, भटकते रहोगे जॉब के लिए, ध्यान रखना आप लोग। देखो ये है इसका टेक्स्ट पैटर्न, सब लोग देखो यहाँ पे, देखो पूरा लिखा हुआ है, देखो सारा कुछ टीसीएस एनक्यूटी है ना, फाउंडेशन, जो मैं लिंक भेज दूंगा आप देख लेना। ठीक है, प्राइम डिजिटल है ना। अब देखो ये वाला जो है ना फाउंडेशन सेक्शन, कितना नंबर का दिया है सब लोग, दिख रहा है ना 75। रोहित सबको आवाज आ रही मेरी। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, ये कंपलसरी है, अरे सर ये छोड़ ही रोहित नहीं की तो बैक सकते। है पूरी। तो रोहित नहीं कर पाएगा, जिसकी बैकलॉग है अरे वो नहीं 6 कर महीने पाएगा। तो बैक है यार। अब वो समझो पहले, सब लोग, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, जो 2025 में पास आउट होंगे, जिनका प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं है और जिनका प्रोग्रामिंग भी अच्छा है, ये वाला जो फाउंडेशन सेक्शन है ना, ये तो कंपलसरी है, आपका सही होना ही चाहिए। जिसका ये सही चला गया ना, ये 75 वाला सिस्टम, अगर इसमें आपके 75 में से 70 भी आ गए ना, 65 भी आ गए ना, तो आपको निंजा प्रोफाइल मिल जाएगी। ये तो भूल जा, नीचे वाला, नीचे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी इतने की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके 75 में से 60-65 नंबर भी आ गए, 70 भी आ गए, तो आपको निंजा प्रोफाइल मिल जाएगी। भले आप जो कोडिंग के अब ये एडवांस सेक्शन, ये भले आप मत छूना। देखो अब इसमें क्या आएगा, एडवांस, देखो दिख रहा है चीजें, रीजनिंग, इसमें एडवांस लेवल की आती है, रीजनिंग, फिजनिंग, क्वांटिटी, और एडवांस कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, या 2 कोडिंग क्वेश्चन देंगे या 1 कोडिंग क्वेश्चन देंगे, उसमें टेस्ट केस पास करने होते हैं। आप लोग जिसकी कोडिंग घटिया नहीं कर पाता बंदा, वो इस सेक्शन को देखे ही नहीं, वो सिर्फ इस सेक्शन, इन चीजों पे दिमाग लगाए, 3 टॉपिकों पे, यही बहुत बड़े टॉपिक हैं। सर यही दोनों बहुत, सेक्शन हाँ के बोलो बोलो। क्या, दोनों सेक्शन के कट ऑफ तो होते होंगे। हाँ ये तो कंपलसरी है, पहला वाला ये तो कंपलसरी है, कंपलसरी, इसमें तो तुम्हें निकलना पास तो नहीं पड़ेगा इसके अंदर, तो ये तो कंपलसरी है भाई। इसमें लटक गए ना, तुम्हारी ये कोडिंग सही हो गई और तुम इसमें तुम लटक गए तो गए।
और दूसरा ऑप्शन, अगर आपने कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और आपका ये भी सही रहा पूरा, तो आप डिजिटल के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। आगे बात समझ में? इसलिए मैं पहले क्या बोल के चल रहा हूँ, 1-1.5 महीने में आप इस पे दिमाग लगा लो, ये चीज अच्छे से कर लो, 75 नंबर वाला। बस हो गया। ये तो कंपलसरी है, मैं फिर कह रहा हूँ बेर बेर, इसमें तो आपको नंबर अच्छे चाहिए। ये भले सब छोड़ दो दोनों, कोई दिक्कत नहीं, निंजा प्रोफाइल मिल जाएगी आपको। निंजा प्रोफाइल इसलिए बनाई जाती है कि आपके ये 75 नंबर आ जाए कैसे भी करके। अगर आपकी कोडिंग फोडिंग अच्छी नहीं है, बेकार है, फाउंडेशन बंद, तो आपको ये सही करना ही पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, 40,000 हायरिंग है, भरने वाले कितने होंगे अंदाजा लगा लेना आप लोग अब। ठीक है, मेरे भरने वाले होंगे, तो आप लोग तैयारी कर लो। ठीक है, ये लिंक दे सर देता हूँ मैं अप्लाई चैट कब में। वो अभी डेट आई नहीं है, डेट आएगी वैसे मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है, पढ़ना चालू कर दो, इससे सर अच्छा चैट मौका में नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप में दे दीजिए। नहीं, चैट से व्हाट्सएप मालूम है, में दे व्हाट्सएप चालू नहीं दीजिए। है, कोई व्हाट्सएप से ले लेना। ये पढ़ना चालू कर दो, पढ़ना चालू कर दो। एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये 4 टॉपिक है, ये कंपलसरी है। आप उठा के दिख रहे ना यूट्यूब पे किसी पे भी, पे 1 फाउंडेशन सेक्शन तो कंपलसरी है, वो आपको सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कोडिंग का क्वेश्चन सही हो गया तो आप डिजिटल के लिए सिलेक्ट हो जाओगे 9 लाख के लिए। इसलिए कह रहा हूँ 1-1.5 महीने है, मेहनत कर लो भाई, मेहनत कर लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। फिर 40,000 हायरिंग है मास्क का, और निंजा तो आपको मिल ही जाएगी अगर आपने एफटी पे दिमाग लगा लिया। मैं तो सूसी कह के चल रहा हूँ, यही 4 साल की डिग्री में यही करना होता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट। और हम पूरी 4 साल डिग्री में कुछ नहीं करते, सिर्फ कॉलेज जाते हैं घर आते हैं, कॉलेज जाते घर आते हैं। कोई कहता है डेटा साइंस कर लो, कोई कहता है मशीन लर्निंग कहते, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है वो कर लो। जिससे जॉब मिलनी है वो कोई नहीं बताता। जानते हो, जॉब आपको इसी से मिलनी है, इन चीज़ों से। इसलिए कह रहा है अभी भी 1-1.5 महीना है आप सबके पास, 1-1.5 महीना है, तैयारी करना चालू कर दो। और जिनकी डिग्री 26 से पास आउट होगी, जिनकी डिग्री 27 से पास आउट होगी, वो भी अवेयर हो जाएं, पढ़ना चालू कर दो। मार्केट धीमे धीमे सही होने वाला है। ठीक है, मेरे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, मेरे बच्चे सिलेक्ट, अभी 1.5 महीना आएगा, 1.5 महीने दिन रात एक कर दोगे ना, दिन रात एक, तो आपका टीसीएस निकल जाएगा, निंजा तो निकल ही जाएगा। फिर वो आपके ऊपर है। आप लोग कहते हो ना, अरे सर कोई कंपनी नहीं आई, सर कुछ नहीं समझ में आया, सब गाइडेंस दे रहा हूँ आपको, सब चीज़ दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग